थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट का मतलब कि जिस वक्त आप फर्स्ट बेस्ट पॉइंट अटेन ना कर सकें, कोई हालात इस तरह के बन गए हुए हैं कि आप फर्स्ट बेस्ट की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि उधर उसके बारे में सोचना ही फजूल है, फिर आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो ये थ्योरी आपको बताएगी कि एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में रहते हुए वो कौन सी स्ट्रेटेजी आप खेलेंगे, लगाएंगे, जिससे आप सेकंड बेस्ट मैक्सिमम जो पॉइंट है आपका वो अचीव कर सके, उसे ऑप्टिमम पॉइंट बोलेंगे। अब अगर फर्स्ट बेस्ट आप हासिल कर लें, उसे तो प्रीटो ऑप्टिमैलिटी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म यूज होती है प्रीटो ऑप्टिमैलिटी। प्रीटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब आपने अपने तमाम रिसोर्सेज इस तरीके से यूटिलाइज किए कि उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट था वो आपको मिल रहा है, उससे ज्यादा बेनिफिट हो नहीं सकता। लेकिन जिस वक्त सर्कमस्टांसेस इस तरह के बने हो आप वो पॉइंट हासिल ना कर सके, तो फिर आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो ये थ्योरी बेसिकली आपको लीड करती है सेकंड बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने में। समझ लगी बात? जी सर, लग गई। हाँ, अब ये बात तो कॉमन सेंस है, आप में से सभी को पता होगी कि अगर ट्रेड फ्री हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो, तो ऐसे में इंटरनेशनल ट्रेड वो वेलफेयर में इजाफा करती ही करती है। ओवरऑल मेंबर नेशन की वेलफेयर, नॉन मेंबर नेशन की वेलफेयर, पूरी वर्ल्ड की वेलफेयर में इजाफा होता है। जिसका सबूत ये है कि शुरू में चैप्टर नंबर 2 में आपको थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 5 में एशर-ओलन थ्योरी, ये सारा काम डिटेल में हम कर चुके हैं। और इन तमाम कामों का क्रक्स यही निकलता है कि ट्रेड करने से, स्पेशलाइजेशन करने से वेलफेयर में इजाफा होता है। सहमत करते हैं मेरी आप बात से? जी सर। अच्छा, अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो फ्री ट्रेड तो है कोई नहीं पूरी दुनिया में। आप यहाँ तो इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं, यहाँ तो एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं। किसी भी नेशन के साथ आप ट्रेड करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सटेंट पे कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको पे करनी ही पड़ रही होती है। इसका मतलब है वो जो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन थी वो तो आप अवेल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रेड फ्री तो है ही कोई नहीं, से तो आप भूल ही जाएं। अब जब ट्रेड फ्री नहीं है, आपने टैरिफ लगाना ही है, तो फिर कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिसे आप सेकंड बेस्ट अचीव कर सके। मेरा ख्याल है पॉइंट समझ आ गया आपके। कस्टम यूनियन, फ्री सर एक ट्रेड, बार दोबारा रिपीट कर दें। फ्री ट्रेड एरिया, और जितने भी आपने ये पीछे यूनियंस वगैरह पढ़ी हैं, ये सारी सेकंड बेस्ट अचीव करने की ही एक, समझ लेके करी हैं। आप लेबर यूनियन बना लेते हैं, कस्टम यूनियन बना लेते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट बना लेते हैं, फ्री ट्रेड एरिया बना लेते हैं। तो ये कुछ ना कुछ ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है, जिसका मकसद यही है कि आप सेकंड बेस्ट हासिल कर सके। तो ये तो सिनेरियो में पता है कि फर्स्ट बेस्ट हासिल नहीं कर सकते, फिर हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जिससे सेकंड बेस्ट ऑप्शन हम अचीव कर सके। वो फिर थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट आपको हेल्प करती है। उसको कौन रीड करेगा आप में से? आमना आप ही कर दो, पानी पियो। ये 1956। नीचे इसका इंट्रोडक्शन है। 1955 में मीड ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, बाद में 1956 में इस लिप्से ने थोड़ा सा अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस किया। और ये यही बात बता रहा है, सबसे पहले इसने बाइनर ने काम किया था इसके ऊपर। और इसका मकसद यही है कि जब आप ये देखें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थ्योरी ऑफ सेकंड वेव, व्हिच स्टेट्स दैट इफ ऑल कंडीशन रिक्वायर्स टू मैक्सिमाइज वेलफेयर और रीच प्रीटो ऑप्टिमम कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अगर वो तमाम कंडीशंस जो ऑप्टिमम, प्रीटो ऑप्टिमम को सेटिस्फाई ना कर सकती हो, तो फिर हम ट्राई करते हैं कोई ऐसा ही पॉसिबल सोल्यूशन जो मैक्सिमम कंडीशंस को फुलफिल करे। तो इसी कॉज के लिए फिर थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई। बाज़ औक़ात हम अपनी तरफ से जो स्ट्रेटेजी लगा रहे होते हैं वो सेकंड बेस्ट नहीं होती, क्योंकि वो वेलफेयर को मैक्सिमाइज नहीं कर रही होती। तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे सेकंड बेस्ट ऑप्शन आप अचीव कर सकें, वो आपको बताती है थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। तो यही आपने काम करना है इस चैप्टर में। बाकी आगे वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे काट दें, ये आपने यहाँ तक काम रखना है। चैप्टर आपका हो गया फिनिश।